जय श्री सीताराम। बुध महाराज वक्री हो रहे हैं और हाल ही में ये धनु राशि में गए थे। 26 तारीख को 26 नवंबर को बुध देवता धनु राशि में प्रवेश किए थे, धनु राशि में गए थे। लेकिन अभी 13 तारीख को क्या हो रहा, 13 दिसंबर को बुध महाराज धनु राशि में ही वक्री हो रहे हैं और 13 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक इन्होंने धनु राशि में ही वक्री रहना है। और 28 दिसंबर को ये वक्री रहते रहते एक राशि पीछे यानी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हाँ जी, आगे गए थे, आगे से वक्री हुए और अब पीछे की राशि में चले जाएंगे। लेकिन आज हम वृश्चिक राशि के बारे में बात नहीं करेंगे। हम जब वृश्चिक राशि में ये जाएंगे तब हम एक और वीडियो के माध्यम से इसको समझेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बुध महाराज के वक्री होने की घटना को लेकर के। 13 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक का जो पीरियड है, ये जो समय अंतराल है, इस बीच में बुध महाराज जो वक्री रहेंगे तो ये वक्री बुध आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे, आपके ऊपर कैसा असर डालेंगे, क्या सावधानी बरतने के संकेत दे रहे हैं, क्या कोई सौगातें भी आपको देने वाले हैं, इस बारे में विस्तार से हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल देखते रहिए और समझिए, सुनिए, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। लेकिन इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी राशिफल होते हैं ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं, तो इन्हें आपने सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर लेना चाहिए। आपको अपने बारे में यदि कोई सटीक जानकारी चाहिए तो इसके लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ता है। हाँ, मतलब आपकी जन्म कुंडली जन्म पत्रिका का विस्तार से विश्लेषण करना पड़ता है, तब जाकर के ये जानकारी निकल के आ पाती है ना, जो एग्जैक्ट होती है, आपके लिए होती है। तो ये ग्रहों के गोचरों की गणनाएं हैं, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ, आप भी निकाल सकते हैं, जैसे बुध का वीडियो देखा, फिर आपने इन्हीं दिनों में कोई और राशि परिवर्तन हो रहा है उनका वीडियो देखा, तो सबको मिक्सिंग किया और मिक्सिंग करके आपने अपने लॉजिक से एक राशिफल खुद निकाला। कहने का मतलब ये कि मैंने किसी को कहा कि भाई बुध, जैसे बुध के वीडियो में मैंने कहा कि भाई बुध महाराज जो है वो वक्री हो रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये टेंशन देंगे, तनाव देंगे, मैंने ये कह दिया। लेकिन वहीं पर किसी और ग्रह का भी सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है उस बीच में, तो फिर सूर्य महाराज की वीडियो में मान के चले मैंने उसी राशि के लिए कह दिया कि ये आपको जो है प्रमोशन दे सकते हैं या फिर उन्नति दे सकते हैं। तो दो चीजों को मिक्स कर दीजिए आप कि भाई प्रमोशन तो मिलेगा, उन्नति तो मिलेगी, है ना, लेकिन टेंशन भी आएगा, मतलब भागदौड़ भी बढ़ेगी। हो सकता है गुप्त शत्रु हो जाए, उसकी वजह से टेंशन आए, या स्वास्थ्य का मेरे को ध्यान रखना। तो इस प्रकार से थोड़ा आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं। और यदि आपको नहीं सोचना है ज्यादा कुछ, तो आप अपनी कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, आपके लिए बुध महाराज का वक्री होना क्या प्रभाव लेकर के आया है, इस बारे में बात करते हैं, राशिफल के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये राशिफल मेष राशि वालों के लिए भाग दौड़ बढ़ाएगा। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, उदाहरण देकर के समझाया था, सेम टू सेम वो बात आपके ऊपर लागू होती है कि भाग दौड़ मेष राशि वालों की बढ़ने वाली है। आज ये बुध महाराज भाग दौड़ को बढ़ाएंगे, मेंटल कैलकुलेशंस को बढ़ाएंगे। वो होता है ना कि ऐसा करूं, वैसा करूं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इस प्रकार के जो कैलकुलेशंस है, ये नहीं करना चाहिए था, वो कर लेता हूं या कर लेती हूं। तो इस प्रकार का जो कैलकुलेशन है, या जिसको बोलते हैं पैरालिसिस एनालिसिस, हाँ, एनालिसिस करने का एक पैरालिसिस हो जाता है कि बार बार वही एनालिसिस होते रहता है, तो वो वाली स्थिति पैदा कर सकते हैं। लेकिन एक बात मेरी आप समझिए कि लाभ के योग भी हैं, मतलब आप भागेंगे, दौड़ेंगे, मेहनत करेंगे, टेंशन लेंगे, तनाव लेंगे, लेकिन आपको और जिसके लिए आप तनाव ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, उसमें आपको सफलता भी मिल जाएगी। तो तनाव टेंशन मत लीजिए, हाँ, भागिए दौड़िए जरूर, मेहनत जरूर कीजिए। बिना मेहनत तो कुछ नहीं मिलता। कई बार हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको नहीं, मुझे भी, सबको कई बार ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कई बार किस्मत अच्छी होती है, आसानी से भी हमें चीजें मिल जाती हैं। बहुत सी चीजें हमें आसानी से मिली, जिसके लिए हमने कभी प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया। हमारी आंखें जो है हमें आसानी से मिली है। कितनी आसानी से मिली है, ये उस व्यक्ति को जाकर के देखिए जिसकी आंखें नहीं है। हमारे हाथ पैर हमें आसानी से मिले हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम सांस ले पा रहे हैं, हमारी जिंदगी हमें आसानी से मिली है। वो व्यक्ति से पूछिए जो आखिरी सांसें गिन रहा है, हाँ, जो आखिरी सांसें गिन रहा है, जिसको सांस, अस्थमा के पेशेंट से पूछिए सांस क्या होता है, तो हमें ये आसानी से मिली है सांस। तो हमें बहुत सी चीजें, अब ये तो शरीर की चीजें हैं जो कि अमूल्य है, जिसका मूल्य नहीं है, लेकिन मूल्यवान चीजें भी हमें कई बार आसानी से मिली हुई होती है, लेकिन हम उनका महत्व नहीं समझ पाते हैं।
लेकिन कई बार कोई चीजें बड़ी मुश्किल से भी मिलती है। आसान चीजें जो किसी को आसानी से मिली, हमें बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं। जैसे मैंने कहा ना, अस्थमैटिक पेशेंट जो था, सांसों, दूसरे आराम से सांस सांस क्या ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, सिगार पी रहे हैं, ढेर सारा धुआं अपने अंदर डाल रहे हैं बहुत सारे लोग, और वो बेचारा व्यक्ति एक एक सांस के लिए, एक ऑक्सीजन के लिए, कैसे मेरे अंदर ऑक्सीजन आ जाए, उसके लिए तड़प रहा है। अभी हमने कोरोना कोविड 19 में देखा, केसेस में देखा कि लोगों को कैसे ऑक्सीजन दिए जा रहे थे, वो कैसे थेरेपीज कर रहे थे। उल्टा लेट जाओ ताकि आपके लंग्स फूल जाएंगे, तो जाकर के आपके अंदर अच्छे से ऑक्सीजन आ पाएगी। ऑक्सीजन लेने के लिए मेहनत कर रहे थे वो लोग, सांस लेने के लिए मेहनत कर रहे थे। तो कई बार तो हमें भगवान को धन्यवाद भी देना चाहिए, लेकिन ये वक्त भाग दौड़ करवा करके आपको लाभ दिलवा देगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, तनाव मत लीजिएगा, ये मैं आपसे कहूंगा। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। खर्च ज्यादा होगा, वृषभ राशि वालों खर्चे ज्यादा होंगे, तनाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। अच्छा, एक बात मैं ये कहूंगा कि रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें, कहीं कोई महंगी वस्तु या कोई महंगा निवेश का बड़ा निवेश आप कर रहे हैं, तो इस बुध देवता के वक्री होने का जो पीरियड है, इस पीरियड में आप रुक जाइए, आने वाले पीरियड में कीजिएगा, ये मैं आपसे जरूर कहूंगा। हालांकि आय होती रहेगी, इनकम होती रहेगी, प्रॉपर आय आपकी बनी रहेगी, आय को लेकर के मैं चिंतित नहीं हूं, लेकिन खर्चों को लेकर के या निवेशों को लेकर के जरूर मैं आपके लिए चिंतित हूं। यदि आपका काम शेयर मार्केट का ही काम है, तो आपको थोड़ा शांति के साथ या फिर रुक करके काम करना चाहिए, तो होले होले काम करना चाहिए। आपका यदि काम, आप यदि बिजनेस करते हैं, तो बड़ा निवेश आपको इस बीच में नहीं करना चाहिए, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स आपको नहीं करना चाहिए। रूटीन इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे हैं उसका रिटर्न आपको बाकायदा प्रॉपर मिलता रहेगा। चलिए, ये वृषभ राशि की बात थी। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके पार्टनर से आपको यहां पर लाभ मिलेगा। हाँ जी, पार्टनर से लाभ मिलेगा। आपके पार्टनर मतलब वो बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, वो आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, पत्नी या पति भी हो सकते हैं। तो क्या करिए आप कि सलाह लीजिए। यदि आपको लग रहा है कि यार क्या लाभ मिलेगा, मेरी पत्नी तो कुछ भी नहीं जानती, मेरे पति तो कुछ भी नहीं जानते इस बारे में, क्या कैसे लाभ कर सकते हैं। भाई, घर का कोई काम है जिसमें पति को कुछ भी पता नहीं उस विषय में, लेकिन मैं क्या पूछूं फिर, या फिर बाहर का कोई काम है ऑफिस का और मैं पत्नी से क्या पूछूं इस विषय में। ऐसा मत सोचो, ये आपकी गलत फहमी है। पूछो पूछो, और यदि एक बार में वो नहीं बता रहे तो उनको कहिए कि कैलकुलेशन करके कुछ तो बताओ। तो वो जब जो कैलकुलेशन करेंगे उसका आपको जरूर से लाभ मिलेगा। एक बार आप यदि बिजनेस करते हैं, बिजनेस में कोई पार्टनर है आपके, तो उनसे भी पूछिए, उनसे सलाह लीजिए, या वो जो सोच रहे हैं, यदि आप उस सोच से आप उसकी सोच से खिलाफ हैं, तो थोड़ा सा सामंजस्य बैठाने का प्रयास कीजिए। हाँ, थोड़ा सा उनकी सोच से सोच मिलाने का प्रयास कीजिए। मुझे लगता है कि आपको जरूर लाभ मिलेगा इस चीज का। विवाह तय हो सकता है, प्रेम प्रसंग बन सकता है ना। सावधान रहिएगा, प्रेम प्रसंग बनने के योग मुझे नजर आते हैं, विवाह तय होने के योग भी नजर आते हैं। हालांकि इस बीच में विवाह भी आपका या आपके घर परिवार में हो सकता है, गेट टुगेदर, लोगों से मिलना जुलना हो, ये भी योग मुझे आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है। डिसीजन और ज्यादा स्ट्रांग होगा, डिसीजन मेकिंग पावर आपका बढ़ेगा, सोचने की शक्ति बढ़ेगी, सोचने की क्षमताएं बढ़ेंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। हाँ, मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। स्थानांतरण के योग या यात्रा के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, यात्राएं करना, ये योग है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं कि आप यात्राएं करेंगे, लेकिन उन यात्राओं का आपको लाभ भी मिलेगा। हाँ जी, यात्राओं का लाभ मिलेगा। आप जिन उद्देश्यों से यात्रा कर रहे हैं, आप हो सकता है पढ़ाई लिखाई करने जा रहे हो, अपने नौकरी व्यवसाय के उद्देश्य से जा रहे हो, आप अपने बिजनेस के उद्देश्य से जा रहे हो, आप अपने डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, जिस भी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं, आप विवाह तय करने जा रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, पत्नी पति, घर वाले, परिवार वाले, दोस्त घूमने फिरने जा रहे हैं, तो वो भी एक आपके बॉन्ड को मजबूत करता है। आप याद कीजिए, आप यदि कहीं परिवार के साथ घूमने फिरने गए थे, तो वो जो आपके अंदर सारी छवि, सारी जो इमेजिनेशन, सारी जो वहां के दृश्य आपके दिमाग में आज भी बैठे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को हील कर रहे हैं, न्यूरोलॉजिकली प्लस साइकोलॉजिकली। घूमना फिरना, परिवार के साथ जाना, दोस्तों के साथ जाना, एंजॉय करना, ये हमको न्यूरोलॉजिकली प्लस साइकोलॉजिकली बहुत हील करता है। तो बिल्कुल घूमना फिरना भी चाहिए परिवार के साथ में। तो ऐसा कुछ यदि आप सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, तो जरूर से आपके योग अच्छे बने हैं। स्वास्थ्य में पहले कोई तकलीफ थी, तो तकलीफ मुझे आपकी यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आती है, और आपका स्वास्थ्य और ज्यादा
बेहतर होता हुआ आपके लिए नजर आता है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा, थोड़ा बहुत खर्च हो सकता है लेकिन लॉस का योग नहीं है, आय भी होती रहेगी, खर्च थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत मेंटेन करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत इसमें भी नहीं है। यदि आपको लगता है कि यार कहीं खर्च हो गया, घूमने फिरने में खर्च हो गया, तो कोई या डॉक्टर को देने में या कोई रिपोर्ट करवाने में खर्च हो गया, मेडिसिन लेने में खर्च हो गया, मत चिंता करो, ये खर्च नहीं है, एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो सकता है ना। जैसे मैंने कहा ना, घूमने फिरने जाते हैं, घूमने फिरने गए तो इतने रुपए लग गए, मत चिंता कीजिए, उतने से ज्यादा रुपए आ जाएंगे। लेकिन ये जो आपको मिला ना, या ये मेडिसिन जो आपको मिली, ये रिपोर्ट आपको मिली, ये आपको जो यहाँ के दृश्य मिले, यहाँ की यादें मिली, ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी आपको चेंज करने वाली है, तो उसको लेके चिंता मत करो। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपनी बुद्धि से अपने धन का निर्माण करेंगे। हाँ जी, बुद्धि से धन का निर्माण करेंगे। इसके पीछे क्या बात है? इसके पीछे बात ऐसी है कि यदि आप बिजनेसमैन है खास तौर पर, तो ऑब्वियसली बिजनेसमैन अपनी बुद्धि से हर हर आए दिन अपने धन का निर्माण करता है। तो एक तो वो, अब क्या नौकरी वाले निर्माण नहीं करते? नौकरी वाले भी बुद्धि से निर्माण करते हैं, लेकिन नौकरी वाले एक एक तरह का काम हमेशा करते रहते हैं ना। उनको एक बार जॉब लग गई तो उनको पैसा आते रहता है। लेकिन हाँ, यदि आप सेलिंग में हैं, तो सेलिंग में आप अपने इंसेंटिव्स बना सकते हैं, है ना, अपने प्रमोशंस का रास्ता मजबूत कर सकते हैं। यदि शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो उससे आप उन्नति कर सकते हैं। तो बुद्धि से किस प्रकार से धन का निर्माण किया जाए, अधिकतर तो ये चीज बिजनेसमैन या जो इन्वेस्टर्स होते हैं वही कर पाते हैं। बाकी फिर आप नौकरी वगैरह करते हैं, इंसेंटिव्स वगैरह या सेलिंग का जॉब करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो देखिएगा कि इस प्रकार से हो सकता है ये आपके काम में। आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा, उन्नति करेगा। हालांकि नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लगने के योग भी हैं। अब वो, हाँ, ये भी है ना कि बुद्धि से धन का निर्माण, मतलब कि अभी आपके पास नौकरी नहीं है लेकिन आप नौकरी लगना चाहते हैं, तो आपने बुद्धि से अपना इंटरव्यू दिया और आपकी नौकरी लग गई, तो धन का निर्माण हो गया एक प्रकार से। तो ये हो सकता है, सही बात है। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी लगने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी, सफलता मिलेगी। देखिए, खास तौर पर जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जैसे मैंने सिंह राशि वालों के लिए कहा था कि बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ज्यादा अच्छा समय है। अब मैं कन्या राशि वालों के लिए बात कह रहा हूं कि नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये वक्त ज्यादा अच्छा है। इस बीच में इंक्रीमेंट या प्रमोशन जैसा कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल मिल सकता है। नहीं मिले तो इस समय ये बात तय हो सकती है कि आने वाले वक्त में आपका इंक्रीमेंट या प्रमोशन हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है, पहली चीज। दूसरी बात ये कि सफलता, जैसे मैंने कहा, तो सफलता खास तौर पर नौकरी वालों के लिए तो है ही, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वक्त सफल करवाने वाला है। कहने का मतलब ये कि यदि इस बीच में कोई एग्जाम्स है तो उसमें भी आपके अच्छे अंक आएंगे, एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर रिजल्ट लेने जा रहे हैं, अच्छी आपकी एग्जाम भी अच्छी जाएगी, रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा, ये मैं कह सकती हूँ। नया इंस्टीट्यूट देखने जा रहे हैं, कोई कोचिंग सेंटर देखने जा रहे हैं और आप बड़े चिंतित है कि इसमें जाऊं, इसमें जाऊं, इसमें जाऊं, इसमें जाऊं, तो सफलतापूर्वक जो पॉजिटिव आपके लिए रहेगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये एक कन्या राशि वालों के लिए अच्छी चीज दिखती है। स्टूडेंट्स के लिए वक्त बहुत अच्छा है, नया रास्ता आपको मिलेगा यहाँ पर इस बीच में और आप और ज्यादा आगे बढ़ेंगे और ज्यादा नई उपलब्धि हासिल करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे नौकरी व्यवसाय करें, चाहे प्रोफेशनल हो, आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ ज्यादा बनेगी और बढ़ेगी। हाँ जी, भाग दौड़ ज्यादा बनेगी, बढ़ेगी, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, लेकिन भाग्य भी आपका साथ देगा। जितनी भागदौड़ कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत में, उस भागदौड़ में भाग्य भी आपका साथ देगा। मैं ये कह सकता हूं। तो चिंता करने की बात नहीं है और ये समय आपको आपको रिटर्न दिलवाने के लिए आया है। ये समय आपको भगाने के लिए आया हुआ है, लेकिन कुछ सिखाने के लिए आया हुआ है। ये समय आपको टेंशन जरूर देगा, लेकिन आपके दिमाग को खोलने के लिए आया हुआ है। और ये समय आपको धन, प्रतिष्ठा और सम्मान देने के लिए आया है। तो दोनों तरफ से मतलब आपको यदि लगता है कि ये समय नेगेटिव लग रहा है तो नेगेटिव मत मानिए, उसको पॉजिटिव मानिए, क्योंकि कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी, यदि आपको कठिनाई मिल रही है, जैसे श्री हनुमान जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज को कहा गया कि जाओ, अकेले जाओ और समुद्र को
लांग कर जाना है, अकेले इतने बड़े लंका में आपको घुसना है, इतने सारे लोग और बिना हथियार के घुसना है, इतने सारे लोग जो हैं वो आपको आएंगे और बहुत बहुत सारी बातें हैं। तो अब ऐसी स्थिति में हनुमान जी बोलते अरे बाप रे, ये तो बड़ा प्रेशर आ गया, इतनी मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन हनुमान जी ने उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया। हालांकि हनुमान जी की जो जो लक्ष्य था वो अलग था। हनुमान जी का डिवोशन था, हनुमान जी की प्योर भक्ति थी। हनुमान जी ने कहा मुझे जो हो सो हो, मैं मेरे प्रभु का काम जरूर करूंगा। राम काज किन्ने बिनु मोहि कहा विश्राम, मैं विश्राम नहीं करने वाला। तो हनुमान जी राम काज के लिए गए थे, खुद के काज के लिए नहीं गए थे। तो वो एक अलग ही एटीट्यूड आ जाता है, एक अलग ही नजरिया पैदा हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक समझा रहा हूँ कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत भागे, बहुत दौड़े, बहुत 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 बड़ा प्रेशर उनके ऊपर आए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया और चीजें उनकी बेहतर हुई, अच्छी पॉजिटिव हुई। भगवान का साथ जरूर था लेकिन वो सफल हुए। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी दिखता है। तुला के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि के योग हैं, भाग्य में वृद्धि के योग हैं, आय में वृद्धि के योग हैं। हाँ जी, आय में वृद्धि के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात आपके लिए नजर आ रही है। भविष्य की फिजूल की चिंताएं आप जरूर करेंगे। हाँ, भविष्य की फिजूल की चिंताएं आप करें और कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसे से ऐसा, वैसे से वैसा, ये एक मुझे आपके लिए समस्या बनती हुई नजर आ रही है। तो फिजूल की चिंताओं से जरूर से आपको निकलना है यहाँ पर। लेकिन हाँ, धन, आय, कैरियर, आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, इवन पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। लेकिन वही बात होगी ना कि चिंता तनाव करेंगे, परेशान होंगे और फिर पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। वृश्चिक, वृश्चिक के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई धनु राशि में ही बुध महाराज जो है वो वक्री हो रहे हैं, है ना, धनु राशि में ही वक्री हो रहे हैं। तो धनु राशि वालों के लिए बुध महाराज स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकते हैं, हेल्थ कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकती है। हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के आप अपना जरूर ध्यान रखें। हो सकता है थोड़ा टेंशन हो या चिड़चिड़, मन चिड़चिड़ा हो जाए, ऐसी स्थितियां भी पैदा हो सकती है। हालांकि प्रैक्टिकली स्वास्थ्य को छोड़ दिया जाए तो प्रैक्टिकली कोई नुकसान नहीं है। आर्थिक स्थिति में, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन की स्थिति में, पढ़ाई लिखाई की स्थिति में, पारिवारिक स्थिति में ऐसा कोई नुकसान बाय गॉड ग्रेस नहीं दिखता। और स्वास्थ्य में भी कोई इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन थोड़ा बड़ा, जैसे कई बार होता है ना कि अरे पता नहीं आज बहुत लो फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बुखार आ गया, फीवर चढ़ गया, सर्दी हो गई, जुकाम, तो ऐसी स्थितियां कहीं पैदा हो सकती है। तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखिएगा। ठीक है। धनुराशि, धनुराशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी के योग बनते हुए नजर आते हैं। जिन उद्देश्यों से आप मेहनत कर रहे हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति होती हुई, उद्देश्यों में सफलता मिलती हुई मुझे आपके लिए नजर आती है। और अपने को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। मकर राशि वालों इस बात का ध्यान रखिए, बहुत अच्छा पीरियड है ये, अपने को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएंगे। हर किसी का पहला लक्ष्य यही होता है, खुद को अच्छा रिप्रेजेंट करना, दूसरे के सामने तारीफ एक इतनी बड़ी भूख है ना कि उसके लिए आप भोजन छोड़ सकते हैं। मैं आपको ये बात वादा करके कहता हूँ कि यदि कहीं आपको तारीफ मिल रही है, और उस लेवल की तारीफ, अकेले में तारीफ नहीं, 1-to-1 तारीफ की बात नहीं कर रहा, यदि आपको सब लोगों के सामने तारीफ मिल रही है, स्टेज से आपका नाम लिया जा रहा है, तो आपसे यदि कहे ना कि यार एक टाइम भोजन मत करना लेकिन आपकी तारीफ करेंगे, आप बोलोगे ठीक है यार नहीं करेंगे। कई लोग तो एक टाइम क्या, कई कई दिन भी भूखे रह लेते हैं तारीफ के पीछे। हाँ, जो डाइटिंग जिसको बोलते हैं, अच्छे दिखेंगे। अच्छे क्यों दिखना भाई आपको? हाँ, स्वास्थ्य, जैसे अभी बीच में 0 फिगर चला था, फीमेल्स खासतौर पर बॉलीवुड की एक्ट्रेस 0 फिगर को बहुत ज्यादा वो दे रही थी, तवज्जो दे रही थी। हालांकि इतनी सुकड़ी जो लड़कियां होती हैं या लड़के भी होते हैं, बहुत दुबले पतले से लड़के जो हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते भाई। पर्सनली मुझे तो ऐसे बच्चे जो हैं वो अच्छे नहीं दिखते, बहुत ज्यादा दुबले पतले। तो बच्चे ज्यादा इस चीज में पीछे लगे हुए थे। तो क्यों लगे हुए थे? क्या उनको स्वास्थ्य की चिंता थी? क्या स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं थी, उनको अच्छा दिखना था, और उसके पीछे खाना पीना सब छोड़ दिया था उन्होंने। हाँ, तो ये एक बात है कि आपको यहाँ पर तारीफ मिलने वाली है, आप अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, उन्नति कारक है। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों को लाभ मिलेगा। हाँ जी, लाभ मिलेगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होती हुई नजर आती है। मन में उत्साह जो है
वो बनेगा और बढ़ेगा, उत्साह बनेगा बढ़ेगा तो चीजें और ज्यादा आपको अच्छी मिलेंगी। ये वक्त आपको और ज्यादा बेहतर चीजें प्रोवाइड करेगा, कंपेरेबली आपके पास्ट, आपके भूतकाल से अच्छी चीजें दिलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं भूतकाल से जब अच्छा कुछ मिलता है तो उसको सफलता कहते हैं, उसको उन्नति कहते हैं, उसको उसको आगे बढ़ना कहते हैं। तो आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ेंगे। अब किस क्षेत्र में? तो आप पढ़ाई करते होंगे तो उस क्षेत्र में, आप नौकरी करते होंगे तो उस क्षेत्र में, बिजनेस, जो भी आपका क्षेत्र होगा उस क्षेत्र में। अच्छा, यदि आपका स्वास्थ्य पहले खराब था तो स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, तो ये कह सकते हैं ना कि स्वास्थ्य में भी आप आगे बढ़ेंगे। ये भी एक बात है। तो बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, बहुत अच्छा ये पीरियड है, बहुत अच्छा समय है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत करना ही है, खुश रहना ही है, लेकिन आगे बढ़ने के योग भी है। ठीक है। और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए नई योजनाएं बने ऐसा मुझे दिखता है। हाँ जी, आप नई योजनाएं बनाएंगे, नया सोचेंगे, नई मेहनत करेंगे। हो सकता है इस समय, इस जब तक बुध वक्री है तब तक आपको उसका लाभ ना मिले, लेकिन आज बनाई योजना का लाभ आगे मिल जाएगा, मैं ये आपसे कह सकता हूं। तो आज आप योजना बनाइए, आज आप सीखिए, आज आप पढ़िए, आज आप नया सोचिए। आने वाले पीरियड में आज जो आपने सोचा है उसका लाभ आपको मिल जाएगा, ये हो सकता है। मन उत्साहित जरूर रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक टीस रह सकती है कि यार काम तो हम कर रहे हैं लेकिन उसका प्रतिफल उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। लेकिन करते रहिए, आने वाले पीरियड में आपको उसका प्रतिफल मिल जाएगा। नौकरी लगने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, अच्छे योग हैं, नौकरी आपकी लगे ऐसे भी मुझे दिखता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से खासतौर पर यह वक्त अच्छा रहेगा, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, ये मैं आपसे कह सकता हूं। यहां पर चर्चा की मीन राशि की। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर बुध का राशि परिवर्तन क्या असर डालेगा। राशि परिवर्तन नहीं, मैं तो कहूंगा वक्री होना, बुध देव का वक्री होना क्या आपके ऊपर असर डालेगा। राशिफल इसका क्या होगा, भविष्य फल इसका क्या होगा, मैंने आपको समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।